मेरे प्यारे दोस्तों, ये है बठिंडा। ये शहर पुराने इतिहास की गहराइयों से निकलकर आज आधुनिकता की चमक बिखेर रहा है। सबसे पहले जान लो कि बठिंडा आखिर है कहाँ। ये पंजाब के मालवा इलाके में बसा है। चंडीगढ़ से लगभग 227 किलोमीटर पश्चिम में। जिला काफी बड़ा है। क्षेत्रफल लगभग 3,353 वर्ग किलोमीटर। लुधियाना के बाद पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा जिला। उत्तर में फरीदकोट और मोगा, पश्चिम में मुक्तसर, पूर्व में बरनाला और मानसा, दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर भी बस 1 घंटे की ड्राइव पर है। अगर आपको पंजाब में चलते समय रोड पर ज्यादातर PB03 नंबर प्लेट की गाड़ियां दिखें तो समझिए आप बठिंडा में एंट्री कर चुके हैं। बठिंडा को झीलों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ 5 कृत्रिम झीलें हैं जो शहर को एकदम अनोखा और खूबसूरत लुक देती हैं। शाम को यहाँ बोटिंग या वाटर स्कूटर का मजा लेना मत भूलना। समुद्र तल से 201 मीटर ऊंचाई पर है ये शहर। गंगा सतलुज के मैदानों में रेतीली मिट्टी, नहरें और रेत के टीले हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे मिनी डेजर्ट हो, लेकिन यही वजह है कि यहाँ की खेती इतनी समृद्ध है। अब चलो थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। बठिंडा का इतिहास 1800 साल से भी ज्यादा पुराना है यार। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मानसा इलाके में खुदाई से हड़प्पा काल के बर्तन, ईंटें और तांबे के हथियार मिले हैं। ऋग्वेद में इसे सप्त सिंधु का हिस्सा बताया गया है। 3री शताब्दी में राजा भट्टी ने लखी जंगल में शहर की नींव रखी। नाम बठिंडा भाटी राजपूतों से आया जो 6ठी शताब्दी में यहाँ राज करते थे। पुराना नाम था तबार-ए-हिंद यानी भारत का प्रवेश द्वार। 1004 में महमूद गजनवी ने किले पर कब्जा किया। फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के युद्धों की कहानी यहीं की मिट्टी में दबी है। 1240 में भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को किला मुबारक में कैद किया गया था। मुगल काल में अकबर और औरंगजेब ने किले को और मजबूत बनाया। 1634 में गुरु हरगोबिंद जी और मुगलों का लाहौर युद्ध यहीं लड़ा गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी मुगलों से लड़ाई लड़ी और दमदमा साहिब में रुके। 1754 में पटियाला के महाराजा अला सिंह ने जीत हासिल की और आजादी के बाद ये पंजाब का हिस्सा बना। क्या कमाल की हिस्ट्री है ना। अब यहाँ के लोगों की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले की आबादी करीब 13,88,000 है। 1,000 मुंडों पर 868 कुड़ियां हैं, जो इसे पंजाब का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बनाता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई की दर 68.28% है। धार्मिक नजरिए से देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा 70.89% सिख, 27.41% हिंदू और 1.17% मुस्लिम खुशी खुशी रहते हैं। ये पंजाब का हिस्सा है तो सबसे ज्यादा यहाँ पंजाबी बोली जाती है, बाकी हिंदी। लोग यहाँ जोशीले, मेहनती और सांस्कृतिक रूप से बहुत रिच हैं। लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व सब धूमधाम से मनाते हैं। भूख लग रही है ना? बठिंडा का खाना तो पंजाबी स्वाद का खजाना है। सरसों का साग और मक्की की रोटी, तंदूरी चिकन, बटर चिकन, बिरयानी, कबाब, मुंह में पानी आ जाए। मांसाहारी वाले कुन्ना गोश्त और चिकन टिक्का ट्राई करके देखो। शाकाहारी हैं तो बाजरे की रोटी, दालें और यहाँ की मशहूर लस्सी पीना मत भूलना। मिठाइयाँ भी लाजवाब हैं। घूमने की बात करें तो झीलों का शहर होने की वजह से झीलों में बोटिंग सबसे टॉप है। फिर किला मुबारक 1900 साल पुराना, जहां रजिया सुल्तान कैद थीं। तख्त श्री दमदमा साहिब, सिखों का 5वां तख्त। लखी जंगल, जहां गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। 10 एकड़ का गुलाब उद्यान पिकनिक के लिए परफेक्ट। बाहिया किला अब लग्जरी होटल है। मैसर खाना मंदिर, बियर तालाब का चिड़ियाघर और पीर हाजी रतन की मजार, जहां हर धर्म के लोग आते हैं। धार्मिक सद्भाव का बेहतरीन नमूना। इकोनॉमी भी यहाँ मजबूत है। कपास का बड़ा केंद्र है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। गेहूं, चना, गन्ना, अंगूर, संतरे जैसे फल भरपूर उगते हैं। पेप्सी जैसी कंपनियां अनाज प्रोसेसिंग करती हैं। यहाँ गुरु नानक देव और गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर प्लांट, NFL उर्वरक फैक्ट्री, अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट, HMIL ऑनेल रिफाइनरी जैसे बड़े बड़े प्लांट हैं। दूध प्रोसेसिंग, वनस्पति घी, सूत मिलें और टेक्सटाइल SIZ भी है। पर्यटन और रिटेल भी तेजी से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर यहाँ खेती, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है।
पहुंचना बिल्कुल आसान है। बठिंडा जंक्शन एशिया का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। 6 रेल लाइनें गुजरती हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सबसे डायरेक्ट ट्रेन मिलती है। सड़क से 4 नेशनल हाईवे जुड़े हैं। NH 7, 54, 148B और 754। चंडीगढ़, दिल्ली, अमृतसर से बसें भरपूर चलती हैं। एयरपोर्ट है भीसियाना वायुसेना स्टेशन में और विर्क कला में नया घरेलू एयरपोर्ट भी बन रहा है। फिलहाल चंडीगढ़ या दिल्ली सबसे करीब है। लोकल में ऑटो, टैक्सी, बसें सब आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी बठिंडा की पूरी रोचक कहानी। इतिहास, संस्कृति, खाना, घूमने की जगहें, सब कुछ। अगर कभी पंजाब घूमने का प्लान बने तो बठिंडा जरूर जाना, मजा आ जाएगा।